मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर बीए, बीएससी या बीकॉम के किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाए तो क्या करें, बैक फॉर्म कैसे फिल करें और दोबारा उस सब्जेक्ट का बैक पेपर कैसे दें, एग्जाम कैसे दें। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मैम हमारा बीए के या बीएससी या बीकॉम के इस सेमेस्टर में बैक लग गया है तो हम कैसे बैक पेपर फिल करें। क्योंकि देखिए, जब बैक लग जाता है तो रिजल्ट पे भी लिख करके आ जाता है बैक, तो इसलिए उसको दोबारा भरना जरूरी होता है, दोबारा एग्जाम देना जरूरी होता है, तभी आप पास हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बैक पेपर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि बच्चे बैक पेपर को लेके काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, आप बीए करते हो, बीएससी करते हो या बीकॉम करते हो और किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, किसी भी सेमेस्टर में, तो आप कोई भी सब्जेक्ट अगर बीए में पढ़ रहे हैं या बीएससी में या बीकॉम में और आपका बैक लग जाता है, तो सबसे पहली चीज की मान लेते हैं कि आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं ये आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि किसी भी सेमेस्टर में बैक लग जाता है, पूरा सेम वही प्रोसेस होता है। तो मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर से शुरुआत करूंगी क्योंकि यहीं से आपका बीए, बीएससी या बीकॉम की पहली साल होती है, तो यहीं से मैं आपको समझाना शुरू करूंगी। सपोज दैट कि आप बीए या बीएससी या बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में किसी में भी बैक लग गया है। अब जब आपका बैक लग जाता है, आपका जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हो बैक लगा है, अब आप परेशान हो जाते हो, तो आपको फौरन एग्जाम नहीं देना होता है, इसके लिए आपको कुछ इंतजार करना होता है। अब कितने टाइम आपको इंतजार करना होगा ये बात सुनिए। जब आप बीए, बीएससी या बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आपका बैक लग गया, अब आप चले गए हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में, तो जब आपके सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले आप एक एग्जाम फॉर्म फिल करते हो जिसमें आप सारा अपना सब कुछ भरते हो कि आपका क्या सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो। तो जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, ठीक वही प्रोसेस होता है आपके बैक पेपर को भी भरने का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक लगा है तो उसका एग्जाम आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं देना है, क्योंकि बैक जो आपका है फर्स्ट सेमेस्टर का, ये विषम सेमेस्टर है, विषम, ये ऑड है, और सेकंड आपका सम सेमेस्टर है, तो आपको विषम सेमेस्टर का एग्जाम विषम वाले में ही देना होगा और सम सेमेस्टर का एग्जाम सम सेमेस्टर में ही देना होगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है अगर, तो जब थर्ड सेमेस्टर में आप चले जाओगे बीए के या बीएससी के या बीकॉम के, तो यहाँ पर देखो सब कुछ मैंने लिखा हुआ है कि बैक फॉर्म को फिल कैसे करें। अगर बीए, बीएससी या बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक लग गया, तो जब आप बीए या बीएससी या बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, तो जब आप अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे, जहां से भी आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करवाते हो, अपने कॉलेज से करवाते हो या जहां से भी, तो आप एक एग्जाम फॉर्म लेते हो, उसको फिल करते हो, फीस जमा करते हो, तो वहीं पर आपको बताना है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में बैक लग गया था, मैं बीए में हूँ, बीएससी में हूँ या बीकॉम में हूँ, मेरा फला सब्जेक्ट में बैक लग गया है, मुझे बैक फॉर्म भी फिल करना है। तो आप अपने थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म के साथ अलग से एक बैक फॉर्म लोगे, उसको फिर से फिल करोगे और जिस सब्जेक्ट में बैक लगाए, अगर एक सब्जेक्ट में, मान लो कि बीए करते हो, हिंदी में बैक लग गया है, अगर हिंदी पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो बैक लग गया है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो बैक लग गया है, एजुकेशन पढ़ते हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, बीए में हो, बीएससी में हो या बीकॉम में, तो आपको अपने बैक पेपर पे वही फिल करना है और फिर उसकी अलग से आपको फीस जमा करनी पड़ेगी दोबारा से। तब जाकर जब एग्जाम आपका होगा, मान लो आप थर्ड सेमेस्टर में हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था, तो जिस दिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे वो पेपर देंगे, तो फिर आपको वही पेपर अपने बैक के लिए देना होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आया? क्योंकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आपके पीछे कुछ न्यू बच्चे होंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनका ही जो पेपर होगा, जब वो अपना एग्जाम देंगे, उन्हीं के साथ आपको अपना बैक पेपर देना होगा। और जब आप लोग बीए के सेकेंड सेमेस्टर में होते हो या बीएससी या बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में होते हो और आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में बैक फॉर्म नहीं फिल कर सकते। जब आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे और अपना एग्जाम फॉर्म फिल करोगे,
तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि वही काउंटर पे आपको बताना है कि मेरा सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गया था, क्योंकि जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो आपके पीछे कुछ नए बच्चे होंगे जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। तो आपको अपना बैक फॉर्म फिल करके सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम बीए के फोर्थ सेमेस्टर में देना होगा, बीएससी या बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर में देना होगा। और जब आप थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक लग जाता है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मेरा थर्ड सेमेस्टर में बैक लग गया है तो इसका बैक फॉर्म मैं कैसे फिल करूं। तो जब आप बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे और अपना एग्जाम फॉर्म जब फिल करोगे तो वहीं पे आपको कहना होगा कि मेरे थर्ड सेमेस्टर में फलां सब्जेक्ट में बैक लग गया, मुझे बैक फॉर्म फिल करना है। मतलब सेम वही प्रोसेस है, फर्स्ट में बैक लग जाए तो थर्ड सेमेस्टर में फिल करना है, सेकेंड में बैक लग जाए तो फोर्थ सेमेस्टर में फिल करना है, फोर्थ में बैक लग जाए तो सिक्स सेमेस्टर में फिल करना है, थर्ड में बैक लग जाए तो फिफ्थ सेमेस्टर में फिल करना है, और फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लग जाए तो अगली बार जब फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर होगा तब आपको भरना होगा। तो सेम यही प्रोसेस आपका होगा बैक पेपर देने का। जहां से यूनिवर्सिटी फॉर्म भरते हो वहीं से बैक पेपर भरना है और बैक पेपर की अलग से फीस जमा करनी है। इसलिए मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगी यहाँ पर कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई करके जाओ कि आपको बैक पेपर नहीं देना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि दोबारा से फॉर्म भरना है, दोबारा से फीस देना है, दोबारा से मेहनत करके पढ़ाई करना है, फिर जाके बैक पेपर देना है, तभी आप पास माने जाओगे। उससे अच्छा है कि आप हमारे सक्सेस मास्टर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बीए के हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से जाकर एग्जाम दें ताकि आप बैक पेपर से बच जाए। लेकिन अगर आपका बैक लग जाता है तो जो चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं वही आपको फॉलो करनी है और अपना बैक पेपर दे देना है। आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि आपको अपना बैक पेपर कैसे देना है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।